कराची के अंदर पिछले 3 से 4 साल के अंदर जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के या प्रोजेक्ट्स के फैक्ट्रीज आपको नज़र आते हैं, वहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज जो हैं वो प्लॉट्स के, ऐसे प्लॉट्स के जहां पर विलास बनने थे और इन विलास के अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स के फैक्ट्रीज जो हैं वो भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त अली ब्लॉक हो, खा वो प्रीसेंट 1 हो, खा वो प्रीसेंट 15 हो, प्रीसेंट 27 हो, आपको मल्टीपल प्रीसेंट्स के अंदर इस वक्त प्लॉट्स के ऊपर विलास जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ख़ास स्टेज के ऊपर जाकर रुक गए हैं। किसी की डिगिंग हुई थी आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, वो वहीं पर रुकी हुई है। किसी की प्लिंथ का काम हुआ था, वो वहीं पर रुका हुआ है। और किसी के जस्ट ग्राउंड फ्लोर के जो कॉलम्स हैं उसका काम हुआ था, वो वहीं पर रुका हुआ है एज इट इज़। अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या है, 2 चीज़ें हुई हैं। या तो वो बिल्डर जो है वो भाग गया है मार्केट से, या ऐसे एंड यूज़र्स जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था बिल्डर्स को, वो किसी न किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए, पेमेंट्स जो है वो नहीं कर पाए टाइम के ऊपर, बिल्डर ने काम छोड़ दिया, तो उनकी साइट्स भी इस वक्त रुक गई। अब इस चीज़ को हम लोग आज हाईलाइट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आपका ऐसा कोई अंडर कंस्ट्रक्शन विला है जो रुका हुआ है, उसको अगर कंटिन्यू करें तो कैसे कंटिन्यू करें, और अब इस वक्त रेट क्या चल रहा है। ये ना हो कि आप डिफरेंट रेट के ऊपर फिर दोबारा किसी और बिल्डर के पास जाकर फंस जाएं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप द हेड ऑन कराची के अंदर किसी प्लॉट के ऑनर हैं, हमारे नए व्यूवर हैं और चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें, तो एडवाइस बिल्डर के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। अब आते हैं टॉपिक पर। इस वक्त अली ब्लॉक के अंदर प्रीसेंट 1 के अंदर, प्रीसेंट 27 के अंदर, ये 3 प्रीसेंट है खास तौर पर। यहाँ पर आपको मल्टीपल साइट्स जो रुकी हुई नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसकी वजूहात के अंदर मेन वजह यह है कि आप लोगों ने किसी बिल्डर के साथ कॉन्टैक्ट किया, उस वक्त फ़र्ज़ करें उस वक्त रेट चल रहा था 4000 रुपये स्क्वायर फीट, 80 लाख रुपए के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना था, लेकिन आपने सस्ते के चक्कर के अंदर किसी ऐसे बिल्डर का इंतखाब किया जिसने आपको लालच का झांसा देकर 60 लाख रुपए के अंदर आपसे एग्रीमेंट किया। लेकिन इन्फ्लेशन रेट आने की वजह से टाइम बाय टाइम वो चीज़ें जो है महंगी होती रहीं और अमाउंट जो है वो नहीं पे कर पाया। बिल्डर जो है जेब से मटेरियल की मद के अंदर या किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को या माल परचेज नहीं कर पाया और उसने साइट्स जो हैं वो आपकी डिसकंटिन्यू कर दी। तो पहले भी अपने चैनल से हम यही कहते रहे कि अगर 80 लाख रुपए की कोई चीज़ है और आपको 60 लाख रुपए के अंदर बना कर दे रहा है, तो इसका मतलब है वो आपसे फ्रॉड कर रहा है या कहीं ना कहीं मटेरियल के अंदर कंप्रोमाइज़ कर रहा है। ऐसे बिल्डर्स के आप झांसे में ना आएँ। लेकिन फिर भी कई व्यूअर्स, कई क्लाइंट्स उनके झांसे में आए और अब उनकी साइट्स जो हैं वो रुकी हुई हैं। अब इसका किया क्या जाए, एसईओ साइट्स रुकी हुई हैं, इनका किया क्या जाए। अब भी वही फार्मूला, वही तरीका आपको हम कहेंगे कि मार्केट से आप लोग प्रॉपर पहले कोटेशन ले लिया करें कि आपका फ़र्ज़ करें अंडर कंस्ट्रक्शन विला है, उसका ग्राउंड फ्लोर तक का काम हुआ है और 3-4 साल से काम बंद है। इसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो कितना एक्सपेंस आएगा। एक्सपर्ट किसी बिल्डर से आप इसकी प्रॉपर कोटेशन लें मार्केट से, और 3 से 4 बिल्डर से आप कोटेशन लेकर उसका एवरेज रेट निकालें कि उसका एवरेज रेट क्या बनता है। उसके मुताबिक फिर आप किसी अच्छे बिल्डर का इंतखाब करके जिसकी साइट्स इस वक्त चल रही हों उसे आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी मल्टीपल साइट्स इस वक्त एडवाइस ट्रेडर बिल्डर की मार्केट के अंदर चल रही हैं। हमारी भी साइट्स आप देख सकते हैं, हमसे भी आप कोटेशन ले सकते हैं। एवरेज रेट निकाल कर आपको ये पता चल जाएगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर एवरेज रेट ये चल रहा है। फ़र्ज़ करें कि एक मुकम्मल विला का रेट जो इस वक्त चल रहा है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके देने तक का 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। अगर आपको कोई 90 लाख रुपए, 85 लाख रुपए इस वक्त आपको कह रहा है कि मुकम्मल करके दे दूंगा, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं आपको ठग रहा है। कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर जब कंप्लीशन नज़दीक होगी तो वो आपको एक्सक्लेशन चार्जेस या फिर आपको कहेगा कि यार मैं यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं छोड़ रहा हूँ। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फार्मूला यही है, एवरेज रेट लें मार्केट से, लोगों की जो बिल्डर्स हैं उनकी साइट्स आप चेक करें कितना काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, फिर आप इसके अपने विला को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज़ है
लेकिन देखने में ये छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 4 साल के अंदर, मोस्टली 100 में से 90% विलास जो इस वक्त रुके हुए हैं वो सिर्फ इसी वजह से ही रुके हुए हैं कि फ़र्ज़ करें रेट जो है वो 100 रुपये था और आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 70 या 75 रुपये के अंदर दिया, फिर आपको सफ़र करना पड़ रहा है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक इसी नुक्ता को हम लोगों ने हाईलाइट किया है कि आप लोग 2 चीज़ें करें, एक तो एवरेज रेट लें मार्केट से, दूसरा मार्केट के अंदर उस बिल्डर का फीडबैक चेक कर लें कि इसकी साइट्स कितनी चल रही हैं, कैसी चल रही हैं। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप चलेंगे तो आपको इन फ्यूचर किसी किस्म की बदमज़गी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं पर भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट में एक मेन चीज़ की तरफ। ग्रे स्ट्रक्चर जब भी आप कंप्लीट करवा रहे हो तो बिल्डर से आप मटेरियल के ऊपर बहस करें कि आपने जो मटेरियल लगाना है इसके अंदर किसी किस्म का बिल्डर कंप्रोमाइज़ ना करे, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपको नहीं पता कि वहाँ पर फ़र्ज़ करें स्टील जो है वो 8 टन लगना है और वो लगा रहा है 5 टन, 5.5 टन, 6 टन, तो आपने वो अंदर जाकर देख नहीं सकते। फिनिशिंग के अंदर चीज़ें तो आपको नज़र आ जाती हैं, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो अंदर फिनिशिंग के छुप जाता है, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ ना करना पड़ जाए। ये चीज़ें इंश्योर किया करें, बिल्डर के साथ बैठकर बहस किया करें कि भाई आपसे जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये तमाम मटेरियल आप एज इट इज़ ही लगाएंगे और डेली बेसिस पर बिल्डर से वीडियोस, अपने काम की प्रोग्रेस की वीडियोस जो है डेली बेसिस पर मंगवाया करें कि आज साइट के ऊपर क्या काम हुआ और आने वाले जो गुजरा हुआ दिन था उसके अंदर क्या काम हुआ था। ये आपके पास सारा रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा डेली बेसिस पर। आप जो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं आपको भी ये इन चीज़ों का इल्म रहेगा कि हम जो पैसे पे कर रहे हैं हमारे पास ये डेली बेसिस पर काम की प्रोग्रेस आ रही है। फिर फिनिशिंग के प्रोसेस के अंदर भी सेम यही चीज़, जो चीज़ आप कमिटमेंट करें एग्रीमेंट के अंदर लिखवाएं, वही चीज़ आप बिल्डर को इंश्योर करवाएं कि भाई यही चीज़ें आपने मेरे विला के ऊपर लगानी है, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। और एग्रीमेंट करते हुए ये चीज़ लाजमी एक मद्देनज़र रखा करें, बिल्डर के साथ बहस किया करें कि भाई एस्केलेशन चार्जेस जो हैं, नाजायज़ एस्केलेशन चार्जेस हम लोग किसी किस्म के पे नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको गाइड करने का मकसद ये था कि पिछले 4 साल से मुसलसल हम लोग डेली बेसिस पर यही क्यूरी वसूल कर रहे होते हैं कि भाई हमारा विला जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब हम क्या करें, इस स्टेज पर रुका हुआ है 2 साल से, हम क्या करें। तो हम मशवरा ही दे सकते हैं, बाकी अक्ल यूज़ करनी आपने खुद है। बाकी इस वक्त आपका भी कोई विला रुका हुआ है किसी स्टेज के ऊपर, आप उसको कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं, हमारे ऑफिस को विज़िट करें, हमारी साइट्स को देखें, हमसे कोटेशन लें, उसको मार्केट से क्रॉस चेक करें। इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन करके हम देंगे। बाकी मज़ीद फर्दर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद कैसर सलीम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।